ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने अपने समाज की एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूं जो कि पति पत्नी तथा उनके परिवार के ऊपर निर्भर है और जो समाज में आज त्रुटि आई हुई है वो हमारी सोच के कारण आई हुई है। यदि हम अपनी भावनाएं, अपनी सोच एक दूसरे के प्रति सद्भावना और अच्छा व्यवहार रखते हैं तो हम कभी अपने रिश्तों से आहत नहीं होते, क्योंकि रिश्ते तो तभी बने रह सकते हैं जबकि उनके अंदर पूर्ण सद्भावना, एक दूसरे के दुख सुख में साथी तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार, तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं। यदि हम एक दूसरे की कमियां देखने लगे, कमियां निकालने लगे, तो हमारा समाज इन्हीं कमियों को देखते हुए सद्भावना की कमी होने के कारण बिखरता जा रहा है। पहले समय में क्या था, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में इतनी शांति, सद्भावना तथा आपसी प्रेम होता था कि वो आपसी रिश्तों को बिगड़ने नहीं देते थे। एक एक माँ जिसकी बेटी बहुत दुखी होती थी, फिर भी मेहनत मजदूरी करके उसके ससुराल में ही उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करती थी, लेकिन कहती थी कि बेटी तू अपना घर बसा, मैं चाहे दुखी हूं सुखी हूं, लेकिन वहीं पर तुझे रख कर तेरा गुजारा करूंगी। कुछ मायके से मदद मिलती थी, कुछ बेटी मेहनत करती थी और जीवन नैया पार हो जाती थी। लेकिन आज का चलन कुछ और है। जितनी आधुनिकता है उसी आधुनिकता के कारण हम दुखी भी हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है कि सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वही दुखों का कारण है। कोई किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता। यहां तक कि एक माँ जो जन्म देने वाली होती है वो भी अपनी बेटी के बारे में यही सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने तो दामाद को, उसके घर वालों को आंख लगानी है, उनको बता देना है ये किसकी बेटी है। एक माँ अपने अहंकार वश, अपनी लालसा वश अपना पैर ऊपर रखने के लिए एक बेटी का घर बिगाड़ देती है। सुनिए इसी तरह की एक कहानी कि कैसे एक माँ घर बिगाड़ना चाहती थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर, अंत समय में, जब दोनों ही अलग होने जा रहे थे, उनकी बुद्धि ने काम किया और वो फिर से एक हो गई। यही इसी शहर रोहतक की बात है। कृष्णा नाम की लड़की और नवीन लाठर नाम का लड़का दोनों ही एक साथ पढ़ते थे। दोनों में बहुत गहन प्रेम था। इकट्ठे आते जाते तथा पार्टियां करते, एक दूसरे को डेट करते और एक दूसरे में घुल मिल गए थे। अब दोनों ही जवान थे, सद्बुद्धि वाले थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे तथा काम करके खाना चाहते थे। अब दोनों ने ही अपने घर वालों से आग्रह किया कि आप दोनों परिवार मिलजुल कर हमारी शादी कर दो। दोनों ही एक ही कम्युनिटी से संबंध रखते थे, इसलिए कोई अड़चन भी नहीं आई और दोनों की शादी बड़े अच्छे ढंग से धूमधाम से हो गई। अब दोनों की दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही थी। 3 साल के बाद उनके पास एक बेटा पैदा हो गया जो कि बहुत ही अच्छा था
स्वस्थ था। अब बेटे के मोह में दोनों ही अपना अपना काम करते तथा अपने पुत्र को खिलाते और प्यार से रहने लगे। लेकिन समय का फेर देखिए, जब बेटा 4 साल का हुआ तो दोनों में ही एक दूसरे को कटाक्ष करने लगे, क्योंकि करिश्मा की मां हमेशा ही बेटी को गलत शिक्षा देती थी। कहती थी कि ये तेरे से सुंदर नहीं है, तेरे से अच्छा नहीं है, क्यों इसकी बात मानती है, क्यों इसके जो हना कहे में रहती है। बात बात पर बेटी को यही शिक्षा देती थी कि तेरे लिए तो और वर बहुत है, यदि तू इसे छोड़ भी देगी तो कोई बात नहीं। क्योंकि नवीन की इनकम कम थी, क्योंकि प्राइवेट जॉब करता था। बेटा होने से पहले तो करिश्मा भी जॉब करती थी और दोनों मिलजुल कर अपने घर का काम चला लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि नवीन की दोस्तों की पार्टी में गया हुआ था, किसी दूसरे दोस्त के यहाँ लड़का हुआ था और उसने थोड़ी बहुत दारू पी और दारू पी कर वो घर आ गया। अब करिश्मा ने फट फोन मिलाया और अपनी माँ को बताया कि आज तो हद ही हो गई, नवीन बाहर से दारू पी के आया है। अब माँ ने कहा कि इसे घर से निकाल दे और खाना देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आदी नहीं था। क्या हुआ, एक आध बार किसी पार्टी में थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया, इसके लिए करिश्मा की माँ ने उसे ऐसा भड़काया कि दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया और करिश्मा कहने लगी, मैं आज तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी क्योंकि तूने दारू पी है। नवीन ने आग्रह किया कि दोस्त के बेटा हुआ था, इसलिए पार्टी में थोड़ी बहुत ली है, अपने घर को मत बिगाड़, कलह मत कर, दरवाजा खोल दे और मुझे अंदर आने दे। लेकिन करिश्मा कहाँ मानने वाली थी, उसको तो उसकी माँ ने अच्छी तरह से भर रखा था, सिखा रखा था। माँ ये नहीं चाहती थी कि इनमें मेल जोल रहे तो तेरी बूझ नहीं रहेगी। माँ चाहती थी कि तेरा सिक्का इनके बीच में तभी चल सकता है जब इन दोनों की आपसी सहमति नहीं होगी, आपसी मेलजोल नहीं होगा। अब माँ ने कहा कि तुझे कोई जरूरत नहीं है इस शराबी के पास रहने की और इसको एक थप्पड़ लगा दे क्योंकि ये दारू पी के आया है। अब करिश्मा ने भी अपनी माँ की बात मानकर नवीन को चाटा लगा दिया। अब लड़का कहाँ रुकने वाला था, उसने भी अपनी पत्नी करिश्मा को 5-4 चाटे लगा दिए कि तूने एक ही दिन में पार्टी में पी के आया हूं और तूने इतना हंगामा मचा दिया, ये क्या मतलब है। अब वो रूस के अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है और नवीन अकेला अपने घर अपने कमरे में रह जाता है, क्योंकि यहाँ किराए के मकान में था और माँ बाप कहीं गांव में थे। अब क्या देखता है, नवीन सोचता है कि 2-4 दिन में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा करिश्मा अपने आप वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी माँ कहाँ वापस आने देती। अब जैसे तैसे करके करिश्मा की माँ ने तो कोर्ट में केस डलवा दिया और कहा मेरी बेटी तलाक लेना चाहती है। अब करिश्मा ने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं नवीन से तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन नवीन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका तलाक हो और उनका बेटा बर्बाद हो जाए, क्योंकि 4 साल का मासूम जो माँ से भी प्यार करता था, पिता से भी प्यार करता था, उसे तो दोनों के ही प्यार की जरूरत थी। अब क्या होता है, कोर्ट से उसके नवीन के सम्मन आ जाते हैं कि तूने दहेज मांगा है, अपनी पत्नी को मारा पीटा है और अब वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। अब ये नोटिस देखकर नवीन घबरा जाता है कि तेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो काफी बार फोन मिलाता है अपनी पत्नी के पास, लेकिन करिश्मा की माँ फोन उठाकर गालियां देती है और कहती है हमारे घर फोन करने की जरूरत नहीं है। अब बेचारा नवीन क्या करता, अपने जॉब करता
खाना बनाता, घर वालों को भी कहने लायक नहीं था, क्योंकि मनपसंद की शादी की थी। अब घर वालों ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था कि नवीन, तूने मनपसंद की शादी की है तो जो अच्छा होगा बुरा होगा और तुझे खुद ही भुगतना है। अब आगे कोर्ट में मुकदमा चल जाता है, बार बार तारीखों पर जाते हैं, लेकिन न तो नवीन झुकने को तैयार है, क्योंकि वो समझता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और करिश्मा को उसकी मां झुकने नहीं देती है, हमेशा उसके साथ रहती है और अपने दामाद को, नवीन को गालियां निकालती है और करिश्मा से बात भी नहीं करने देती। अब नवीन कई बार सोचता है कि चलो माफी मांग लेता हूं, है तो तेरी पत्नी, तेरे बच्चे की मां, तुम इकट्ठे रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन करिश्मा की मां कहां मानने वाली थी। उसने दोस्तों के थ्रू दोस्तों को भेजा कि भाई करिश्मा को मना के ले आओ, लेकिन करिश्मा जिद पर अड़ी और उसकी मां ने कहा कि ऐसे लड़के के साथ मैंने अपनी बेटी को नहीं भेजना है जो दारू पीता हो और मेरी बेटी की पिटाई करता हो। लेकिन वो तो एक ही दिन का वाक्य था, जिसमें कि उसकी मां ने इतना बाउंडर मचा दिया कि दोनों का घर ही टूटने को आ गया। अब दोनों एक दूसरे को मन ही मन तो चाहते थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें मिलने नहीं देता था। कोर्ट में करिश्मा की मां साथ जाती, बेटी को बोलने नहीं देती, खुद ही उल्टा सीधा बोलती। अब नवीन का भी अहंकार आगे आ जाता और कहता, मुझे भी तेरी लड़की की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जीवन व्यतीत कर लूंगा। अब उन्होंने कोर्ट में अपील की कि लड़का मां के पास रहना चाहिए। नवीन ने कहा, तू ही रख ले, क्योंकि मेरे से अच्छा बेटे को तू ही पाल सकती है। अब करते करते 3 साल गुजर गए और बेटा 7 साल का हो गया। कोर्ट के अंदर आखिरी तारीख थी उनके फैसले की, क्योंकि जज ने भी उनको मिलाने की काफी कोशिश की कि तुम इकट्ठे रहो और उसके बाद बताना कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन करिश्मा की मां तो चाहती ही नहीं थी कि उनका घर बसे। अब कोर्ट की आखिरी तारीख थी और नवीन बहुत ही निडाल हो चुका था, मन ही मन पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी मां की गालियां उसे अहंकार में भर देती थी और वो पीछे हट जाता था। अब जो ही कोर्ट का फैसला हुआ कि आज आखिरी तारीख है और नवीन और करिश्मा का तलाक मंजूर हो गया है, जो भी करिश्मा अपना सामान दहेज में लेकर आई थी वो इसके घर से उठा सकती है और इसे 10 लाख रुपए नवीन गुजारे के लिए देगा और इनका तलाक मंजूर किया जाता है। अब नवीन तो वहीं बैठ जाता है और करिश्मा की मां बहुत खुश होती है कि बेटी का तलाक भी हो गया, 10 लाख रुपए भी मिलेंगे और जो हमने सामान दिया था वो भी वापस मिलेगा। अब करिश्मा भी अंदर से टूट चुकी होती है, सोचती है कि जिस पति से मैंने प्यार किया था, प्यार से ही शादी की थी, हमारी तो लव मैरिज थी, लेकिन आज हमारा बेटा बगैर पिता का हो जाएगा और मैं अकेली इस बेटे की परवरिश कैसे करूंगी। अब वो मन ही मन सोच रही थी कि अब भी यदि नवीन माफी मांग ले और मेरे से प्यार का इजहार करे तो मैं इसे माफ कर दूंगी और अपना घर बसा लूंगी। अब जो ही पुलिस वाले उसके साथ गए सामान उठवाने के लिए, एक बहुत ही समझदार इंसान उनके साथ था। उस पुलिस वाले ने कहा, बहन, घर टूटते देर नहीं लगती, बनाते बहुत देर लगती है। यदि तू चाहे, तुम्हारी लव मैरिज है, लड़का भी अच्छा है, तो अपना घर बसा सकती है। आज भी कुछ नहीं गया है, तू अपना सामान मत उठा और इस लड़के के साथ अपना घर बसा ले। लेकिन करिश्मा की मां बीच में ही बोल पड़ती है कि तुझे क्या मालूम मेरी बेटी कितनी दुखी है, कितनी यातनाएं सही हैं,
ऐसे लड़के के साथ मेरी बेटी घर नहीं बसा सकती। जज साहब ने तलाक करवा दिया है और हमें तलाक मंजूर है, तो मेरी बेटी इससे सामान उठाकर और पैसे लेकर इससे सदा के लिए अलग हो जाएगी। लेकिन जो ही उस घर में जाती है, करिश्मा देखती है कि दोनों ने कितनी मेहनत करके तुमने 1-1 रुपया बचाकर ये सोफे खरीदे थे जो आज तू छोड़ के जाएगी। तूने कितनी मेहनत करके, कितने वो करके इस घर का सामान एकत्रित किया था जो आज तुम बेगाना कर रही है। तेरा पति तुझे कितने दिनों से प्यार करता था, क्या हुआ एक दिन गलती हो गई तो तुझे माफ कर देना चाहिए था। वो मन ही मन अपने आप को धिक्कार रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपनी माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी। यदि माँ की बात न मानती तो हमारा घर न बिगड़ता। और नवीन की तरफ देखती है। नवीन कहता है कि तू जो चाहे सामान ले सकती है, चाहे तेरा है या नहीं है। तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो तू इस घर से उठा सकती है। 10 लाख रुपए भी मैं तुझे दे देता हूं। आगे भी यदि बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगी तो मैं तेरी सहायता अवश्य करूंगा। फिर नवीन के मन में आती है कि आज तक तूने भी तो अहंकार दिखाया है। करिश्मा से तूने कभी माफी नहीं मांगी, कभी भी इससे एकांत में बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसकी मां ने करने ही नहीं दी। अब मां का फोन आ जाता है और मां बाहर फोन सुनने चली जाती है। नवीन और करिश्मा को मौका मिल जाता है और दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं कि ये आज हमारा मिलने का आखिरी दिन है, फिर शायद जिंदगी में हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। इतनी ही देर में नवीन को सब बुद्धि आती है और वो घुटनों के बल बैठकर करिश्मा से आग्रह करता है कि तू मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं तुझे बाइज्जत ससम्मान वही प्यार दूंगा जो हमारे प्यार से शादी हुई थी। अब करिश्मा का मन भी पिघल जाता है और जो सामान उठा रही थी वहां का वहां छोड़ देती है। इतने ही देर में करिश्मा की मां आती है और कहती है, तू इस फरेबी के जाल में क्यों फंस रही है? चल, तलाक तेरा हो चुका है, अपना सामान उठा और पैसे ले और सदा के लिए इसको अलविदा कहकर चल। लेकिन करिश्मा तो टूट चुकी थी और अपने पति के प्रति उसे प्यार उमड़ रहा था और सोच रही थी क्यों न मैं अपना घर बसाऊं, अपने बेटे को बाप के प्यार से वंचित न करूं, ताकि ये हम दोनों मिलकर बेटे की परवरिश करें और अच्छी लाइफ इसे जिंदगी दे। नहीं तो मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको भी बाप का प्यार नहीं मिलेगा और मैं क्या क्या करूंगी। अब मां फिर कहती है, अपनी बेटी को धमकाती है कि तू क्यों इसके फ्रेब में आ रही है, अपना सामान उठा और पैसे ले और चल। अब करिश्मा कहती है, मां मैं नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं नवीन के साथ रहकर ही अपना घर बसाऊंगी। अब दोनों ही एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होते हैं और रोना शुरू करते हैं और कहते हैं, यदि हम पहले ये गलती नहीं करते तो इतनी यातनाएं न सहते। और मां अपना सा मुंह लेकर बेटी को भला बुरा कहती है और कहती है, मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है, आज से तू मेरे लिए मर गई है, क्योंकि तूने तो मेरी बेइज्जत कर दिया है मुझे और मेरी बात न मानकर अपने पति के पास चली गई है। अब करिश्मा ने मां की एक ने सुनी और कहा, मां तेरी मान कर ही मैं अपना घर उजाड़ रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, मैं नवीन के साथ ही रहूंगी, क्योंकि हमारे बेटे को माता पिता दोनों का प्यार चाहिए। उसकी जिंदगी तभी संवरेगी जब हम दोनों साथ रहेंगे। मुझे मेरी नहीं, मेरे बेटे की भी जिंदगी दिखाई देती है। और ऐसा कहकर उसने अपनी मां से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि मां तू अपने घर जाइए और मुझे बेशक से अपने घर में न घुसने दीजिए, लेकिन मेरे घर में दखल न दीजिए और मेरे घर को बसने दीजिए। ऐसा कहकर करिश्मा
अपने सामान को वापस व्यवस्थित करने लग जाती है और नवीन को कहती है कि अब हम खुशी खुशी घर बसाएंगे, और दोनों ही पति पत्नी उस तलाक के कागज को फाड़ देते हैं और अपना घर बसा लेते हैं। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा प्रत्येक लड़की को करिश्मा की तरह सोचना चाहिए और अपना घर बसाना चाहिए। यही थी मेरी सीख। जय हिंद।